हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अड्डा 24/7 फॉर क्लास 9th एंड 10th। क्या हाल चाल, कैसे हो भाई सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया खेल कूद रहे होंगे और अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होंगे, राइट। तो भैया आज का जो वीडियो होने वाला है, जो सेशन होने वाला है ना, छोटा सा वीडियो रहेगा, छोटा सा सेशन रहेगा। पूरा प्रॉपरली देखना, एक एक पॉइंट कॉपी करना, समझना और फिर खुद से प्रैक्टिस करना। भाई एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, विच इज कॉल्ड एज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि भैया इंटीरियर एंगल, देखो इंटीरियर यूज करना जरूरी है, ध्यान रखना। कई लोग कहते हैं द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, नहीं भैया, ट्राइंगल के पास बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। तो आप क्या बोलोगे, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल का भैया थ्योरम नंबर 6.7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर आपका लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड है। इसका प्रूविंग देखेंगे अपन, इसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे होता है यार, है ना। व्हाट वी नीड टू प्रूव इन दिस ट्राइंगल, भैया हमें प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी, अंदर वाला एंगल a, b और c, ये तीनों अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। हाउ टू प्रूव, देखो भैया जीशान सर बताएंगे। व्हेन जीशान सर इज देयर तो व्हाट टू फियर, है ना। चलो भैया शुरू करते हैं। बहुत बेसिक सी चीजें तुम्हें पता होना जरूरी है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में तुम्हें पता होना जरूरी है, कॉरेस्पॉन्डिंग को इंटीरियर, यार ये इस चैप्टर की बेसिक्स है, इस चैप्टर के रूट्स हैं। अगर तुम्हें कॉरेस्पॉन्डिंग पहचानना नहीं आता है, अगर तुम्हें ऑल्टरनेट पहचानना नहीं आता है तो बहुत दिक्कत में हो जाओगे बेटा, ध्यान रखना। तो उस वीडियो को देखो जिसमें मैंने लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक्स समझाए हुए हैं, ठीक है। तो चलो सर कैसे प्रूफ करें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई बहुत छोटी चीज है, डिटेल में समझाऊंगा, तसल्ली से सुनो, ठीक है भैया। सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो वी हैव टू भैया ड्रॉ अ लाइन। हमें एक लाइन कंस्ट्रक्शन के थ्रू ड्रॉ करनी पड़ेगी। पिछले वीडियोस में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम फिगर में कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बनाते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बच्चों, कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। तो वी विल हैव टू राइट समथिंग, हमें यहां क्या लिखना पड़ेगा भैया, कंस्ट्रक्शन। वी विल हैव टू राइट कंस नहीं लिख देना, कंस्ट्रक्शन लिखना तुम लोग, ठीक है। तो चलो सर, अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है सर, क्या कंस्ट्रक्ट करना है, बहुत बेसिक सी चीज है बच्चों। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ड्रॉ अ लाइन MN parallel to BC, draw a line MN parallel to BC and MN passing through A। भैया A से गुजरनी चाहिए, passing through A, भैया A से गुजरनी चाहिए ये पैरेलल लाइन जो आप बना रहे हो, through A। मतलब कुल मिला के एक जो आप लाइन पैरेलल बनाने वाले हो ना, क्या कलर चूज करूं यार, यहां दिखेगा, चलो इससे ही कर लेते हैं। आप जो एक BC के पैरेलल लाइन बनाने वाले हो ना बच्चों, वो ऐसे गुजरनी चाहिए A से, इट शुड पास थ्रू A, ठीक है सर। ये बना दी हमने लाइन MN विच इज पैरेलल, दिस इज MN बच्चों, विच इज पासिंग थ्रू A। ये भैया A है, भूलना मत, और ये BC के पैरेलल है, तो पैरेलल का ये सिंबल, ये निशान जरूर लगा देना, ठीक है। ओके एक काम और कर लो यार, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, लेट इट बी, छोड़ो, हो गया बेटा। अगर इतना तुम याद रखोगे दिमाग में तो गेम ओवर, इस थ्योरम का प्रूफ खत्म हो गया। अब कैसे हो गया सर, 2 स्टेप और एंड इट्स ओवर। अब देखना कैसे, बहुत बेसिक सी चीज है भैया। यार एक बात बताओ, बात बताना छोटी सी, मैं इरेज कर दूंगा, यहाँ ये रफ वर्क है। अगर मैं ऐसी 2 लाइन बनाऊं और मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो यार ये दोनों, गौर से देखो, ये दोनों क्या हुए, पैरेलल लाइंस की वजह से। भैया ये दोनों वैसे तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है। और अगर पैरेलल लाइंस में ये बनेगा तो तुम्हें पता है अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल लाइंस आर इक्वल, क्लियर बात है ना। तो अगर मैं बात करूं भैया, ये B है ये, और ये देखो पैरेलल लाइंस है, दीज लाइंस आर पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल की भूमिका निभा रहा है। तो भैया अगर ये B है, ये B है, तो बच्चों ये वाला भी तो B हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी B। कैसे सर, ऑल्टरनेट एंगल से। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज ऑल्टरनेट टू दिस एंड दे बोथ आर इक्वल बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस।
क्लियर बात। अच्छा, अगर ये इसके इक्वल तो सर ये भी एक पैरेलल वाली ऑल्टरनेट, देखो ये भी एक ऐसी बिल्कुल सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है, देखो ऐसे जोड़ दूं तो भैया ये एंगल जो C बन रहा है और ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल, ये भी तो बराबर होंगे, ये भी तो ऑल्टरनेट वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे है ना। तो भैया अपन C को, ये वाले एंगल को यहां पे ला सकते हैं सर, कैसे भाई, these two are also what, these two are also alternate, these two are also alternate angles, है ना, alternate interior angles। भैया पैरेलल लाइंस में जब alternate बनते हैं तो they are equal। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आपको बात क्लियर तरीके से समझ में आई होगी, है ना, आई होप समझ में आई होगी। ठीक है सर, अब क्या करें सर, अब बस थोड़ी सी लिखा पढ़ी करेंगे और बस खत्म बात। अब देखना, ये पहले लिख दूं मैं, बहुत बहुत बेसिक सी चीज है, ए बी सी। देखो बेटा, पहले तो अपन लाइन लिखेंगे, एम एन इज पैरेलल टू बी सी। पहले तो अपन ने ये, इसकी वजह से ही तो एंगल्स इक्वल हुए, पैरेलल की ही वजह से तो इक्वल हुए। तो भैया यहां से पहली चीज अपन ने क्या लिया, एम ए बी, एंगल एम ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, एंगल सी बी ए। और भैया दोनों क्या हो जाएंगे, बी बी, दोनों हो जाएंगे बी के बराबर। ठीक है, ऐसे ही बच्चों यहां से एक और चीज निकल के आई, क्या सर, कि भैया अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला भी इसके इक्वल, तो एन ए सी बी सी ए। ठीक है, एंगल एन ए सी विल बी इक्वल टू, एन ए सी विल बी इक्वल टू बी सी ए, एंगल बी सी ए। और भैया ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे बच्चों, ये सी, तो सर ये बी सी, तो सर ये सी के बराबर हो गए। अच्छा, ये दोनों क्यों हुए सर, इन दोनों की प्रॉपर्टी के लिए हम क्या लिख सकते हैं सर, ये क्यों हुए, वाई दीज पॉइंट्स आर जनरेटेड, भैया बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भैया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हैं, पर ये इक्वल क्यों है, भैया इक्वल इसकी वजह से है, पैरेलल लाइंस की वजह से है। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, अब क्या करें भाई, अब खत्म हो गया गेम, बस ऊपर वाली लाइन को ध्यान से देखो, इसके बाद बेटा इधर आ जाना। ठीक है, जस्ट कम ऑन टू दिस पार्ट। ठीक है भाई, देखो सर ऊपर वाली लाइन देखो आप, एम ए एन, मैन जो लिखा है सर, ये बनाया अपन ने मैन वाली लाइन, एम ए एंड दिस इज एन। ठीक है, और यहां डार्क एक अपन पॉइंट बना देते हैं। सर गौर से देखना बेटा, ये एंगल कितना होगा सर, कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर बात। अब इस पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, देखो बेटा, एक ये बन रहा है सर, एक ये बन रहा है, और एक ये। सर ये क्या है सर, ये है बी, अभी अपन बी लाए सर, ये क्या, ये तो सर ए था ही, और ये सी लेके आए अभी अपन, है ना, बी ए सी। तो सर बी प्लस ए प्लस सी एंगल क्या होगा सर, बेसिक सी बात है यार, बहुत बेसिक सी बात है कि इस पे चाहे जितने एंगल्स आ जाएं, सबका सम कितना होगा, सबका सम 180 होगा, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे, बी प्लस ए प्लस सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। भैया रीजन स्टेट करना जरूरी है, क्या है रीजन सर, रीजन है स्ट्रेट लाइन एंगल, है ना, क्या है सर, स्ट्रेट लाइन एंगल। डोंट फॉरगेट टू राइट रीजंस, रीजन से ही बेटा आधे मार्क्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है भैया, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी भाई 3 बने तो मैं कह रहा हूं 6 बना दो, 8 बना दो, सबका सम 180 पे ही आके खत्म होगा। तो सर इसको अच्छे से अपन अब अरेंज कर देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180, और यही तो अपन को चाहिए था बच्चों, है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन और द स्टेटमेंट विच वी आर फाइंडिंग अबाउट, है ना, यही तो ढूंढ रहे थे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। भैया क्या लिखोगे फिर आप, यही लाइन लिख देना, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। भैया जी ये क्या है, ये है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। भैया जी इंटीरियर एंगल्स हैं, ये ट्राइंगल्स के अंदर के एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180, हैंस प्रूव्ड सर। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हमने ये बड़ी ही आसानी से प्रूव
कर दिया। आई होप तुम्हें ये प्रूविंग समझ में आई होगी, मजेदार लगी होगी और बिल्कुल भूलोगे नहीं भाई, है ना। जीशान सर ने सिखाई है, कैसे भूल सकते हो यार, है ना। प्रैक्टिस जरूर करना, और जब प्रैक्टिस कर लो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर हम लोगों ने 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी प्रैक्टिस करो, खुद से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। और भैया यहीं पर इस वीडियो का समापन करते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट थ्योरम का प्रूविंग आएगी, वीडियो आएगी। छोटी छोटी वीडियो से क्या होता है ना कि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की जाती है। मैं इसी वीडियो में तुम्हें 6.8 भी समझा दूं, 6.9, तो भाई लंबा वीडियो हो जाएगा, तुम बोर हो जाओगे। छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाई करो, बोर भी नहीं होगे और कंसिस्टेंसी भी रहेगी। क्योंकि क्या होता है ना, लंबे समय बैठना एक थोड़ा सा टारगेट भरा काम होता है ना। तो भैया चलते हैं, मैं भी अपने घर, तुम भी अपने घर, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। टिल देन दुआ में याद रखना। बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।